हेलो दोस्तों, आप मित्र बन के रहिए। गुरु शिष्य के इस बड़े रिश्ते को थोड़ा सा सांस लेने दीजिए। गुरु शिष्य नहीं, मित्र की तरह परमात्मा को जानिए, अनाहत को जानिए, एनलाइटनमेंट को जानिए और निर्वाण को जानिए। पर हमें हमारा लालची व्यक्तित्व छोड़ना होगा। हमें हमारा जो हम कहते रहते हैं बार बार, किस लिए ये किस लिए करें, ये किस लिए करें, ये सिर्फ ज्ञान और मन का प्रश्न है। ये मन का यक्ष प्रश्न है। ये किसी ने पूछा था ओशो से कि ध्यान किस लिए करें, तब ओशो ने कहा क्योंकि हम तो हर बात के लिए पूछेंगे कि किस लिए। कोई कारण हो पाने के लिए तो ठीक है, कुछ दिखाई पड़े कि धन मिलेगा, यश मिलेगा, गौरव मिलेगा, कुछ मिलेगा तो फिर हम कुछ कोशिश करें। क्योंकि जीवन में हम कोई भी काम तभी करते हैं जब कुछ मिलने के लिए हो। ऐसा कोई काम करने के लिए कोई राजी नहीं होगा जिससे कहा जाए कि कुछ मिलेगा नहीं और करो। वह कहेगा फिर मैं पागल हूं क्या कि जब कुछ मिलेगा नहीं और मैं करूं, क्यों। लेकिन कहना चाहूंगा जीवन में, जिंदगी में यही क्षण महत्वपूर्ण है जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिसमें कुछ भी मिलता नहीं है। यह मैं फिर से दोहराऊं, जीवन में यही क्षण महत्वपूर्ण है जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिसमें कुछ मिलता नहीं है। जब कुछ मिलने के लिए आप करते हैं तब बहुत शुद्र हाथ में आता है। विराट को पाने के लिए कुछ पाने की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, हो तो फिर बाधा हो जाएगी। तो ध्यान किस लिए करते हैं? अगर कोई आपसे पूछे प्रेम किस लिए करते हैं तो क्या कहेंगे? कहेंगे प्रेम स्वयं अपने आप आनंद है, वह किसी के लिए नहीं, कोई पर्पज नहीं है। और आगे प्रेम अपने में ही आनंद है, उसके बाहर और कोई कारण नहीं जिसके लिए प्रेम करते हो। और अगर कोई किसी कारण से प्रेम करता हो तो हम फौरन समझ जाएंगे कि गड़बड़ है, यह प्रेम सच्चा नहीं है। मैं आपको इसलिए प्रेम करता हूं कि आपके पास पैसा है, वह मिल जाएगा तो फिर प्रेम झूठा हो गया। मैं इसलिए प्रेम करता हूं कि मैं परेशानी में हूं, अकेला हूं, आप साथी हो जाएंगे, वह प्रेम झूठा हो गया, वह प्रेम न रहा। जहां कोई कारण है वहां प्रेम न रहा, जहां कुछ पाने की इच्छा है वहां प्रेम न रहा। प्रेम तो अपने आप में पूरा है। ठीक वैसे ही ध्यान, योग, ध्यान, समाधि के आगे कुछ पाने को जब हम पूछते हैं क्या मिलेगा, यह हमारा लोभ पूछ रहा है, यह हमारा लालचपन पूछ रहा है। मोक्ष मिलेगा कि नहीं, आत्मा मिलेगी कि नहीं, वह पूछ रहा है हमारा लोभ। वही जो हमारी हमेशा लाभ लोभ की जो चिंतना है वह काम कर रही है। नहीं, मैं आपसे कहता हूं कुछ भी नहीं मिलेगा। और जहां कुछ भी नहीं मिलता वही वह मिल जाता है जब कुछ जिसे हम चाहें, जिसे हमने कभी खोया नहीं, जिसे हम कभी खो नहीं सकते, जो हमारे भीतर मौजूद है। अगर उसको पाना हो तो हमारे भीतर मौजूद है, तो कुछ और पाने की चेष्टा सार्थक नहीं हो सकती है। सब पाने की चेष्टा छोड़कर जब हम मौन चुप रह जाएंगे तो उसके दर्शन होंगे जो हमारे भीतर निरंतर मौजूद है। कुछ वहां मौजूद है, उसे पाने के लिए अक्रिया में हो जाना जरूरी है। देखा आपने, ये सभी अक्रिया में हैं। यहाँ पे सारी क्रियाएं छोड़कर अक्रिया में हो जाना जरूरी है, तब परमात्मा आता है। हर बार कहता हूं आप प्लस राम, आराम, तुम आराम प्रस्त हो जाओ। तुम सब कुछ करो संसार में, जो आप कर सकते हो वो करो, जितना आपका सामर्थ्य है उससे ज्यादा करो। पर जब आप परमात्मा में डूबो तब आप अकेले हो जाओ, तब आप निर्भर हो जाओ, तब छोड़ दो गुरु के हवाले अपने आप को, तब देखना बात बनेगी।
अगर मुझे आपके पास आना हो तो दौड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, और अगर मुझे मेरे ही पास आना हो तो फिर कैसे दौड़ूंगा, कैसे चलूंगा। और अगर कोई आदमी कहे कि मैं अपने को ही पाने के लिए दौड़ रहा हूं, तो हम उससे कहेंगे तुम पागल हो, दौड़ने में तुम समय खराब कर रहे हो। दौड़ने से क्या होगा? दौड़ते हैं दूसरे तक पहुंचने के लिए, अपने तक पहुंचने के लिए कोई दौड़ना नहीं होता। फिर अपने तक पहुंचने के लिए सब दौड़ छोड़ देनी होती है। क्रिया होती है कुछ पाने के लिए, लेकिन जिसे शिवम को पाना है उसके लिए कोई क्रिया नहीं होती है, सारी क्रिया छोड़ देनी होती है। जो क्रिया छोड़कर, दौड़ छोड़कर रुक जाता है, ठहर जाता है, वह स्वयं को उपलब्ध हो जाता है। स्वयं को उपलब्ध होना यानी इनलाइटनमेंट को उपलब्ध हो जाना, और वह स्वयं को उपलब्ध कर लेना, सब उपलब्ध कर लेना है। और जो इसे खो देता है वह सब पाले तो भी उसके पाने का कोई मूल्य नहीं है। एक दिन वह पाएगा वह खाली हाथ था और खाली हाथ है। अज्ञान की स्थिति में सिवाय ध्यान के, सिवाय समाधि के कोई और मार्ग नहीं है। और ये ध्यान, ये समाधि अज्ञान का कृत्य नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये घड़ियां आती हैं जब हम गुरु के पास बैठ के आराम प्रस्त हो जाते हैं। देखिए, गुरु सेवा करवाता है, गुरु लाख प्रपंच करवाता है। क्यों? क्योंकि आप थक जाएं। सीधे सीधे आप थकेंगे तो आप नींद में चले जाएंगे। अपने आप को ही आप कमांड देंगे कि मैं गुरु के पास, गुरु को सौंपता हूं अपने आप को। तब वो कमांड परमात्मा तक जाती है, क्योंकि गुरु है ही नहीं। गुरु, सच्चा गुरु तो मिट चुका परमात्मा में। उसके पास सिर्फ परमात्मा है। उसकी देह को परमात्मा चला रहा है। उसकी आत्मा को, जो आत्मा परमात्मामय हो चुकी है, वो है ही नहीं। ये देह बस मृत्यु को समर्पित हो जाएगी, शमशान को समर्पित हो जाएगी। इतने वो गुरु ना होके परमात्मा ही उनके शरीर में काम करता है। सच्चे गुरु की यही परिभाषा है। सब क्रियाओं के पार जाना होता है। उस क्रिया में देखा आपने कृष्ण मूर्ति का, बोधि धर्म का, अष्टावक्र का मार्ग अमार्ग का मार्ग है। वो कभी कभी खुलता है। संतों ने मार्ग बताए हैं। बहुत से संत अलग अलग तरह से परमात्मा के पास लेके जाते हैं। सबका अलग ढंग है, मार्ग अलग है, परमात्मा एक ही है। परमात्मा को पाने का, परमात्मा को जानने का ढंग अलग अलग है। कोई तुरंत जन्मा देता है, किसी को साल भर लगता है, किसी को पूरा जीवन ही लग जाता है। तुम किसी के पास हो, आंख कान हर चीज खुली रखो, संदेह को आगे रखो, संदेह का चश्मा हमेशा लगा के रखो कि यहां नहीं मिल रहा तो चलो कहीं और जाया जाए। शिकायत होती है ना, फलाने गुरु के पास गया, नहीं मिला, उसने लूट लिया। क्या लूट लिया आपका? कुछ भी तो नहीं। लूटने को आपके पास है ही क्या? अभी तो आपने जाना ही नहीं, परमात्मा ही आपकी देह के भीतर नहीं है, तो फिर आपका क्या लूट लिया गया? कुछ भी तो नहीं लूटा गया। तुमने बस ख्याली पुलाव पका रखे हैं। तन मन को लगाइए, तन मन धन से परमात्मा में जुड़िए। अपने बाहर धन भी कमाइए और भीतर गुरु के पास उसके 10वें हिस्से के साथ अपनी यात्रा को राजा की तरह पूरा कीजिए। भिखारी की तरह नहीं, गुरुजी आपका काम कर देंगे, गुरुजी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप हमें बिना पैसे के ही सब कुछ करा दीजिए, आपका भिखारीपन मैं देखता हूं। नहीं, गुरु किसी को, वो गुरु आजाद करता है। गुरु कभी किसी को भरम जाल में नहीं रखता है। अपने भरम जालों से ऊपर उठिए, परमात्मा को जानिए और कह उठे आप, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूं। ऐसा मैंने मेरे भीतर जाना है।
हरि ओम तत्सत।